हेलो बच्चा वारिस, क्या हाल चाल है भैया? आप सभी कैसे? दिस इज डियर कृष्णा सर, आपका अपना भैया। वेलकम टू योर चैनल डियर कृष्णा सर, यू आर द टॉपर्स। तो आज का नया टॉपिक क्या है भैया, जरा बता दो, है ना? तो सबसे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि सिविक्स द जुडिशियरी चैप्टर में, क्लास 8 सिविक्स का द जुडिशियरी चैप्टर में आपका कैसा हाल है? बहुत बुरा हाल है। अगर आपका भी आप बुरा हाल है तो भैया ये जो आपका है वो था में बदल जाएगा। क्योंकि क्योंकि आ गया है डियर कसम सर इस चैप्टर को, जुडिशरी चैप्टर को एकदम आसान बनाने। इस चैप्टर से मैं आपको ऐसा कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा, ठीक है, ऐसा कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा कि आपको बुक पढ़ने की जरूरत ही नहीं, और टीचर कहीं से भी क्वेश्चन उठा के दे दे एग्जाम में, आप बोलोगे कि यार क्या घटिया सा लल्लू पुल्लू सा क्वेश्चन दिया है टीचर ने। एकदम एग्जाम में फोड़ दोगे इस चैप्टर में। इस चैप्टर को देखने के बाद पूरे क्वेश्चन से प्रैक्टिस करवाऊंगा और एकदम कॉन्सेप्ट को एकदम आसानी से भी समझाऊंगा। तो भैया शुरू करते हैं विदाउट इन डिले। तो सबसे पहला जो है इसमें पहला टॉपिक जो आता है वो आता है आपका ये लॉज। ये लॉज क्या होता है? तो ये लॉज क्या होता है भैया, चलो देखते हैं, डेफिनेशन पढ़ते हैं। सिस्टम ऑफ रूल्स फॉर्म्ड टू गवर्न बिहेवियर। सिस्टम ऑफ रूल्स फॉर्म्ड टू गवर्न बिहेवियर मतलब, बेटा ये मतलब भैया, भाई मेरी छोटी बहन, ये कि ये जो लॉज है ये एक सिस्टम है रूल्स का, जिसे बनाया ही इसलिए गया है कि आप सभी के बिहेवियर में नजर रखी जाए कि भैया कोई बंदा, कोई भी आदमी कोई गलत काम ना करे, है ना? इसलिए इन सिस्टम्स, ये रूल्स को बनाया गया, ठीक है। हर जगह रूल्स होता है। आप अगर स्कूल में भी होते हो या कॉलेज में भी हो तो वहां पे भी रूल्स होते हैं कि भैया आप बात मत करो, है ना? आप बात मत करो, पढ़ाई करो। लेकिन आप सभी तो हो एकदम क्या, एकदम नवाब जैसे हो। सब लोग का काम है कहना, वो गाना नहीं है, कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना। वही कह रहे यार, लोग तो कहते रहेंगे, हम अपना काम करते जाएंगे। तो जो आप लोग रूल्स फॉलो नहीं करते ये वही रूल्स है। तो लॉज क्या होता है? ये एक रूल्स का सिस्टम होता है ना? सिस्टम फोड़ देंगे, वो वाला सिस्टम नहीं है, वो वाला सिस्टम नहीं है। रूल्स का एक सिस्टम है, ठीक है, जिसको बनाया ही इसलिए गया है कि आपके बिहेवियर को गवर्न किया जाए। ठीक है, ठीक है सर। अब इसके रीजंस क्या होते हैं, क्यों ये लॉज हमें जरूरी है? तो जरूरी पहला ये है, इट embody द बेसिक वैल्यूज ऑफ द सोसाइटी। ये वैल्यूज जो है ना, सोसाइटी के वैल्यूज को एम्बॉडी करता है, ठीक है। इस सोसाइटी के वैल्यूज को बेटा क्या करता है, एम्बॉडी करता है। एम्बॉडी का मतलब होता है कि भैया ये जो सोसाइटी के जो बेसिक नॉर्मल वैल्यूज है ना, कि सबकी रिस्पेक्ट करो, किसी को परेशान मत करो, उसको ये कंटेन करता है, उसे ये रखता है। दूसरा, प्रोमोट गुड बिहेवियर, है ना? हर जगह ये गुड बिहेवियर को प्रमोट करता है। ऑल दो लॉज के रीजन बहुत सारे हैं, चैप्टर 2 में हमने सभी ने पढ़ा था, लेकिन इस चैप्टर में सिर्फ दो ही दिए हुए हैं रीजन, तो इससे मैंने सिर्फ यहाँ पे दो ही लिखे हैं। खैर इतना समझ लिए कि भैया लॉज क्या होता है। लॉज क्या होता है भैया? सिस्टम ऑफ रूल्स फॉर्म्ड टू गवर्न बिहेवियर। रूल्स का एक सिस्टम होता है जिसे बनाया ही इसलिए गया कि आपके बिहेवियर को गवर्न किया जाए। दूसरा, इसके रीजंस क्या? सबसे पहला कि ये बेसिक वैल्यूज जो होते हैं सोसाइटी के, कोई भी सोसाइटी के, उसको वो कंटेन करते हैं। एम्बडी का मतलब ही होता है कंटेन करना, कोई चीज को कंटेन करने को एम्बडी कहते हैं, ठीक है, कंटेन करना, ठीक है। मतलब जो भी सोसाइटी के बेसिक वैल्यूज है वो सब लॉज में आपका कंटेन है, यानी लॉज में भी वो चीजें हैं। दूसरा, प्रोमोट गुड बिहेवियर, हर जगह अच्छा बिहेवियर होना चाहिए। अब एक क्वेश्चन सभी के मन में आया होगा
कि सर आर लॉज इक्वल फॉर ऑल, क्या लॉज जो होते हैं वो सभी के लिए इक्वल होते हैं क्या? अगर प्रेसिडेंट हो क्या उसके लिए भी लॉज इक्वल है? क्या एक नौकर हो उसके लिए भी लॉज इक्वल है? अरे सर आम जनता हो तो क्या उसके लिए भी लॉज इक्वल है? तो आंसर है भैया हाँ, लॉज भैया सबके लिए इक्वल है, चाहे प्रेसिडेंट हो, आम जनता हो या कोई भी हो। ठीक है, ऐसा कोई नहीं है कि भाई हम है नवाब यहाँ के, है ना, हमें मतलब नहीं है लॉज से, हम जो लॉज में लिखा है हम उसका उल्टा भी करेंगे तो हमको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन बेटा ऐसा मत कर देना, वरना कल को फंसोगे तुम ही लोग, है ना। तो चलो, इतना सबको क्या क्लियर हो गया, लॉज क्या होता है, उसके रीजंस क्या होते हैं, और लॉज क्या सबके लिए इक्वल है या नहीं। अब हम लोग चलते हैं दूसरे टॉपिक में, जो है आपका टाइप्स ऑफ लॉ। हम्म, तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो है हमारा ये टाइप्स ऑफ लॉज। तो लॉज जो होते हैं वो हमारे होते हैं दो प्रकार के। पहला जो हमारा जो लॉज होता है वो होता है सिविल लॉज, और दूसरा जो हमारा लॉज होता है वो होता है क्रिमिनल लॉज। दो तरह के भैया लॉज होते हैं, एक होता है सिविल लॉज, एक होता है क्रिमिनल लॉज। ठीक है, अब ये सिविल लॉज और क्रिमिनल लॉज क्या होते हैं वो समझते हैं। देखो क्या है ना कि जो लॉज जो है वो जो गवर्नमेंट जो है वो गवर्नमेंट बोलती है कि भाई हम कितने जन को हैंडल करेंगे, है ना, इतना सारा आबादी, इतने सारे जन है, किनको किनको हैंडल करेंगे भाई। तो गवर्नमेंट अपना थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी को कम करने के लिए डिवाइड कर देती है हर चीज को। जैसे गवर्नमेंट भी तीन प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और लेजिस्लेचर। सिमिलरली लॉज ने भी अपने आप को क्या किया है भैया, गवर्नमेंट ने इसे दो हिस्सों में बांट दिया, एक है सिविल लॉज, एक है क्रिमिनल लॉज। सिविल लॉज क्या होता है और क्रिमिनल लॉज क्या होता है, उसको अपन पढ़ेंगे डिटेल में। सिविल लॉज क्या है, इट डील्स विद द सिविल केसेस। तो भैया जो सिविल लॉज है ना, ये सिविल केसेस के साथ डील करता है। ये सिविल केसेस क्या होता है भैया, सिविल केसेस जैसे परचेज ऑफ गुड्स, कोई भी सामान आप खरीद रहे हो या बेच रहे हो, उससे रिलेटेड जो भी चीजें हैं या डिस्प्यूट है वो सब सिविल केसेस में आ जाएगा। सेल ऑफ लैंड, है ना, जमीन बेच रहे हो, उससे रिलेटेड कोई चीज आ जाएगा। डिस्प्यूट अमंग सिटीजन्स, भैया सिटीजन्स आपस में लड़ रहे हैं, उसके बीच में कुछ आ जाएगा, है ना। तो ये जो भी है जैसे परचेज ऑफ गुड्स, सेल ऑफ लैंड, डिस्प्यूट्स अमंग सिटीजन, ये जितने भी चीजें आप देख रहे हो वो सब आपके सिविल केसेस में आ जाएगा। और जो भी लॉज इन सिविल केसेस के साथ डील करता है उसी को हम सिविल लॉज कहते हैं। क्या मैंने बोला, क्या मैंने कहा सर, एक और बार रिपीट कर दूं, एक और बार रिपीट कर दूं। अरे भैया परचेज ऑफ गुड्स, सेल ऑफ लैंड, डिस्प्यूट अमंग सिटीजन्स, इन सभी के साथ, ये सभी के साथ, ये एक सिंपल वर्ड में कहूं तो सिविल केसेस के साथ जो भी लॉज डील करता है उसी को अपन सिविल लॉज कहते हैं। अब क्रिमिनल लॉज क्या आता है, अरे भैया सेम है, अगर क्रिमिनल केसेस के साथ जो डील करेगा लॉ उसको हम कहेंगे भैया क्रिमिनल लॉज। अब क्रिमिनल केसेस क्या क्या होता है, जैसे मर्डर, किसी का मर्डर कर दिया, थेफ्ट, चोरी चकारी, डाउरी, हैरेसमेंट, है ना। तो ये सब केसेस के साथ जो भी लॉ डील करता है उसी को हम कहते हैं क्रिमिनल लॉज। क्या सभी को यहाँ तक क्लियर हुआ? चलो, अब यहाँ पे एक और चीज मैं आपको बताता हूँ, एक और चीज बताता हूँ इन केसेस के बारे में। सिविल लॉ का अगर मैटर कोर्ट में जाता है, सिविल लॉ का अगर मैटर कोर्ट में जाता है तो उससे पहले एक पिटीशन को फाइल होना पड़ता है, करना पड़ता है। ठीक है, एक पिटीशन फाइल करनी पड़ती है कोर्ट में जाने से पहले कोई भी चीज। ठीक है, मान लो कि भैया कोई एक आदमी है, एक है रोहन एक है सोहन। ठीक है, देखो एक है रोहन एक है सोहन, ठीक है, एक है रोहन एक है सोहन, इन दोनों के बीच में कोई डिस्प्यूट हो गया। ये बोला कि देखो तुम जो है वो जो
तुम ये जो लैंड जमीन को बेच रहा है वो तुम गलत दाम में बेच रहा है। ये सोहन बोल रहा है कि नहीं भाई, ये है रोहन, ये है सोहन। रोहन बोल रहा है कि भैया तुम जो लैंड बेच रहा है वो गलत दाम में बेच रहा है। सोहन बोल रहा है अरे नहीं नहीं नहीं, लैंड मेरा सही दाम में है। तो ये रोहन, तो सबसे पहले मुझे ये बताओ, ये जो लैंड का केस है ये कौन से केस में आएगा? सिविल केस में आएगा, है ना? तो कौन सा लॉ होगा? सिविल लॉ होगा। तो क्या है कि जब रोहन को ये केस को कोर्ट में ले जाना है तो वो पता है सबसे पहले क्या करेगा? वो सबसे पहले एक पिटीशन फाइल करेगा। पिटीशन, पिटीशन एक तरह का है, कुछ कंप्लेन होता है जिसे पहले कोर्ट में फाइल करना पड़ता है, रिलीवेंट कोर्ट में फाइल करना पड़ता है कोई भी मैटर कोर्ट में जाने से पहले। ठीक है, एक देखो यहाँ पे लिखा है पिटीशन हैज टू बी फाइल्ड बिफोर द रिलीवेंट कोर्ट बाय द पार्टी दैट हैज बीन अफेक्टेड। ठीक है, जो पार्टी अफेक्ट हुआ है इस चीज से उस को तो उसको पिटीशन फाइल करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन क्रिमिनल लॉज में क्या होगा भाई? एफआईआर फाइल करना पड़ेगा, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। ठीक है, मान लो रोहन ने सोहन पे इल्जाम लगाया कि भैया सोहन ने चोरी की है मेरे घर से, तो तो ये मैटर को कोर्ट में ले जाने के लिए उसको एफआईआर फाइल करना पड़ेगा। क्योंकि फिर क्या होगा कि पुलिस आएगी और चेक करेगी कि क्या रोहन ने जो भी चीज लिखा है वो क्या सही है या नहीं। अगर जो भी सोहन गिल्टी पाया गया कि हाँ भाई रोहन ने जो कहा था कि सोहन ने चोरी की है और ये सच पाया गया, तो भैया सोहन को जेल होगी और ये मैटर कोर्ट में जाएगा। लेकिन अगर गिल्टी नहीं पाया गया तो आगे का मैं क्यों बताऊं, तुम लोग आगे जानना। ठीक है, तो ये हमने समझ लिया कि भैया टाइप ऑफ लॉस, लॉस होते दो तरह के, एक होता है सिविल लॉस, एक होता है क्रिमिनल लॉस। सिविल लॉस क्या होता है? सिविल केसेस के साथ डील करते हैं, परचेज ऑफ गुड्स, सेल ऑफ लैंड, डिस्प्यूट्स अमंग सिटीजंस। क्रिमिनल लॉस क्या होता है? क्रिमिनल केसेस के साथ डील करते हैं, मर्डर, थेफ्ट, डाउरी, हैरेसमेंट। सिविल लॉस, सिविल केसेस से रिलेटेड कोई भी मैटर कोर्ट में जाने से पहले पिटीशन को फाइल होना पड़ता है। क्रिमिनल केसेस से रिलेटेड कोई भी मैटर कोर्ट में जाने से पहले एफआईआर, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट को फाइल करना पड़ता है। फिर इन्वेस्टिगेशन करती है पुलिस, तब जाके ये मैटर जाता है कोर्ट में। वेरी गुड, हम सब ने पहला चैप्टर यानी पहला टॉपिक लॉज को अच्छी तरह से कंप्लीट कर लिया। मुबारक।